इस सवाल के साथ कि ममता बनर्जी के लिए पहले क्या, संविधान या मुस्लिम वोट। इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए क्योंकि अदालत ने ममता बनर्जी के आरक्षण के फॉर्मूले को खारिज कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अदालत के आदेश को नहीं मानेंगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टीएमसी समर्थक संजय चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि भाई एक सूबे की मुखिया के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी, देश का संविधान, कानून या एक खास तबके की वोट? देखिए, संविधान से ही जो है सरकार चलती है, ठीक है। और ये जो है चीज़ें गलत है। अगर आपको मुस्लिमों से इतनी ही नफरत है तो उनकी वोट का अधिकार वगैरह सब छीन लीजिए, उनको 2 आयाम दर्जे के जो है नागरिक बना दीजिए। तो ये तो बहुत गलत बात है ना कि आप किसी को लेकर के जो इस तरीके से बातें करें। और फिर जब हमने कोई चीज़ पास किया हुआ है, पारित किया हुआ है, 2010 से वो लागू किया हुआ है, और अगर हाईकोर्ट का आदेश आया है तो हाईकोर्ट का आदेश फाइनल आदेश तो है नहीं ना। हम तो, हमारे पास तो रास्ता हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसे अभी 26,000 शिक्षकों का आदेश जो है रद्द कर दिया गया था, उसके हाईकोर्ट ने संजय जी विधानसभा में पारित कर दिया है आपने, तो वही सर्वमान्य है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। सबसे ऊपर तो संविधान ही होगा, पहली बात। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मुसलमानों से नफरत है तो उनके वोट का हक छीन लो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से नफरत है तो उनको पश्चिम बंगाल से बाहर ही क्यों नहीं भेज देते हैं? अगर पश्चिम बंगाल से नफरत होती तो 223 सीट हम जीत करके ना आते। हिंदुओं से नफरत होती 223 सीट, ये ध्यान रखिएगा। ये पहले 185, दोबारा 211, तिबारा 223। तो इसीलिए जो है हमारी जीत से हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, पार्टी का गेम है कि टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं कि हम अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट का आदेश अंतिम आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, आरक्षण अगर दे रहे हैं तो आगे भी देते रहेंगे। देखिए, ये समर्थक है और ममता जी ने ये कहा है कि वो हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानती। ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, वो उनका संवैधानिक राइट है, लेकिन ये कहना कि वो हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को क्रिएट करता है। ममता जी के लिए संविधान या मुसलमान में से उन्हें मुसलमान पसंद है। वो पूरे बांग्लादेश में जिस तरीके से घुसपैठिए रोहिंग्या आए हैं, बांग्लादेशी आए हैं, उनको ओबीसी दर्जे में डाल रही हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि करीब करीब 170 जातियों में 111 जाति के आसपास केवल मुस्लिम वर्ग की हैं जी। तो ये तो यही बताता है ना, ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, बात ममता बनर्जी तक नहीं है, बात ये पूरे इंडी गठबंधन की है। एक तरफ आप देखिए कर्नाटका में जिस तरह से मुस्लिम वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी रिजर्वेशन को हटा करके, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जिस तरीके से करीब 7 बार कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों बार जातिगत आरक्षण तो लागू किया गया। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जब आप कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार ने राम मंदिर बना दिया है, हमसे ज्यादा हिंदुओं के हितों के बारे में तो 75 साल में आज तक किसी ने नहीं सोचा, हम पड़ोसी मुल्कों में बाकी सभी धर्म के लोगों को नागरिकता देंगे सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर, क्या वो हिंदू तुष्टीकरण नहीं होता है? आप ये बताइए, हिंदू तुष्टीकरण कैसे हो सकता है? क्या है वो, समझा दीजिए आप। देश के 80% से ज्यादा जनता जो है उसकी बात करना अगर तुष्टीकरण है तो आपको अपना आईना बदलना पड़ेगा, आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। तुष्टीकरण वोट बैंक का ठीक है, सुन लीजिए, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी। देखिए अनुराग, 2 बातें निकल के आई हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई एक वर्ग 80% है तो उसका तुष्टीकरण नहीं माना जाए, मतलब क्या बात है? अरे तो तुष्टीकरण 25% आबादी, आबादी भी तो है, उसमें जो होगा वो जाएगा और बाकी का होगा वो तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ निकल के आती है अनुराग, मैं आपकी बात बताऊं इसका देखिए क्या है, परेशानी है ये। दरअसल ये तो टीएमसी के समर्थक तो यहाँ मौजूद ही है, मैं उसको बात करने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये निकल के आता है
कि देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक धुरी बनाने की कोशिश कर रही है कि मतलब यानी एक का मामला होता है मुसलमानों का, उन्होंने तो ठीक है। बायकॉट ही करा, एक कैंडिडेट नहीं मिला उनको ठीक है, जो सभा में आ सकता था। ये चाहते हैं कि बाकी की सारी राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं पीछे हो जाएं। ठीक तो है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जो कुछ फ्रेम किया गया वो दानिश कुरैशी, मैं आऊंगा आपके पास और आपसे पूछूंगा कि आप इस स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है इस पर। लेकिन एनके सर, कुछ आंकड़े हैं सर जो सामने आए हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी सामने आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने कहा कि देखिए साहब, 91.5% जो सरकारी नौकरियां हैं पश्चिम बंगाल की, उनका फायदा मुसलमानों ने उठाया है, जिनको ओबीसी की श्रेणी में डाला है ममता बनर्जी ने। क्या वाकई ये जस्टिफाइड हो सकता है सर? क्या वाकई यही सच्चर कमेटी का इंप्लीमेंटेशन है कि जितने भी आपको मुसलमान दिखे उनको आप ओबीसी में डाल दीजिए, एक के बाद एक संख्या बढ़ाते रहिए? संविधान क्या कहता है? जो संबंधित आयोग है उसकी सिफारिश लेना जरूरी है या नहीं? इन सब बातों को नजरअंदाज करके एनके सर। थोड़ा सा अनुराग, हम थोड़ा विस्तार में इसको बताना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये नौकरियों में नहीं है, बल्कि जो रिजर्वेशन की नौकरियां हैं उसमें 91% एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को गया है, जो मुसलमान, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि वो मुसलमानों को गया है। कई समाज ऐसे होते, कई राज्यों में ऐसे समाज हैं जहां मुस्लिम में बैकवर्ड ज्यादा है। ये सोशल मोबिलिटी की थ्योरी से होता है, तो मुमकिन है कि वहां ज्यादा हो, हम इस पे नहीं जाते। लेकिन जो गलती हाई कोर्ट ने पकड़ी है वो दूसरी है। वेस्ट बंगाल बैकवर्ड एक्ट जो है 2012 का, उसमें राज्य को निर्बाध शक्तियां दे गई पहचान करने के लिए कि बैकवर्ड कौन है, जबकि ये शक्तियां आमतौर पे बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास होती हैं जी। उसके तहत उन्होंने जो वो निकाला, मेमो निकाला, मेमो नंबर 1673, वो इंट्रिंसिकली गैर कानूनी था और उसके तहत उन्होंने ये रिजर्वेशन किया। तो जो कोर्ट ने आज कहा है कि आपने जो क्राइटेरिया तय किया और जिसके तहत ये ना तो कोई क्राइटेरिया आपने साइंटिफिक इवैल्यूएशन किया था, न ही कोई पहचान की थी, और आपने एक एक्ट लाके सारे पावर्स अपने पास ले लिए, यहां तक कि विधानसभा भी आप नहीं गई। एक्ट के बाद आपने नोटिफिकेशन से ये सारा कर दिया। अब सवाल क्या है? आपको ताज्जुब होगा कि वेस्ट बंगाल राष्ट्रीय औसत हर 1 लाख आबादी पे 16 सरकारी कर्मचारियों का है। वेस्ट बंगाल में सिर्फ 7 कर्मचारी हैं। तो जगह अभी तो बहुत है अगर वो करना चाहे तो, और रिजर्वेशन ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही किया है, बी कैटेगरी में अगर आप देखें तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, 53% हिंदू है बी कैटेगरी में। लेकिन ए कैटेगरी में बिल्कुल आपने सही कहा कि 90% जो वो है वो मुसलमानों के पास है और उनका 10% रिजर्वेशन है, जबकि बी कैटेगरी में सिर्फ 7% रिजर्वेशन है। तो इसको अगर आप देखें तो गवर्नमेंट से गलती हुई है। गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया और जिसके तहत ये सारा रिजर्वेशन किया, उसकी प्रक्रिया दूषित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल सर, क्या ये सिर्फ एक गलती भर हो सकती है या एक सोचा समझा राजनीतिक फैसला जो टीएमसी की तरफ से लिया गया? कौशल जी, मैं आऊंगा आपके पास। राहुल सर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर। बंगाल में हिंदू हैं 70% के आसपास, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है 34%। मुसलमान हैं 27%, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है 66%। देखिए, गलती इस रूप में है कि ये राजनीति के करने के लिए, और निश्चित रूप से ये मानना ही पड़ेगा कि मुसलमानों के वोटों को अपनी तरफ खींच के लाने के लिए और बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी ने आते ही 2010 में जो स्थिति थी वाम पार्टियों के शासन में, उसके बाद 2011 में आते ही उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया और ये सारे इन लोगों को उन्होंने नई जातियों को आरक्षण की सूची में शामिल कर लिया जी। जो हाईकोर्ट कह रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रक्रिया इसके लिए निर्धारित है कि आपको एक वैज्ञानिक तरीके से एक दी हुई पद्धति के अनुसार ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी जातियां पिछड़ी हुई हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, धर्म के आधार पर नहीं, और फिर उनमें से किसको कितने आरक्षण की जरूरत है, और इसके एक सुनिश्चित आधार होने चाहिए, सुनिश्चित पैमाने होने चाहिए। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा उसका आयोग। हर राज्य में एक पिछड़ा वर्ग आयोग होता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी है,
तो ये सब जब प्रक्रिया तय है, उस प्रक्रिया का पालन ना करते हुए मनमाने तरीके से केवल एक सरकारी आदेश से ये सब कर दिया गया, इसलिए ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल स्पष्ट है कि ये राजनीतिक कारणों से किया गया है। ठीक है। तो इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से ममता बनर्जी की सरकार बच नहीं सकती। ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी आपसे समझना चाहूंगा। आप तो लगातार मुसलमानों के हक हकूक की बात करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया, क्या वो सही है या गलत है? आपके लिए पहले संविधान, संविधान के प्रावधान या मुसलमानों का हक? दानिश कुरैशी, एआईएमआईएम का स्टैंड क्लियर कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि देश में जो भी प्रावधान है उनके आधार हमेशा से ही धर्म आधारित रहे हैं। आर्टिकल 341 में मैं 10 बार आपके उस पर डिबेट में भी मैं कह चुका हूं। मुझे ये बताइए, आर्टिकल 341 से मुसलमानों को निकाला गया तो उसका आधार क्या था? संविधान था। बताइए तो। उसके बाद 1956 में इंक्लूड किया गया, उसका आधार क्या था या संविधान था? उसके बाद वीपी सिंह की सरकार में औरतों को इंक्लूड किया गया, उसमें आधार क्या था? धर्म था या संविधान था? लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि को हर तौर से पिछड़ा रखी जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी वकील संस्था आरएसएस और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, ये मुसलमानों के हकूक को इस तरीके के दांव पेच कर घसीटना चाहती है ताकि उनका तरक्की ना हो सके। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो सेलेक्टिव अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी के और उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो बन गया, हिंदुओं के लिए भी बन पाया या नहीं बन पाया? जो हिंदू धार्मिक ट्रस्ट हैं वहां पर तो सरकार का शिकंजा है, क्या मुस्लिम धार्मिक ट्रस्टों पर भी सरकार का शिकंजा है या नहीं है? ये अपनी अपनी दलीलें हैं, सेलेक्टिव अप्रोच है। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और ममता बनर्जी अलग क्या कर रही हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और इस तरीके के एक के बाद एक कुछ और राज्य, वहां पर भी तो जो सीमा है उससे ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में 179 ओबीसी जातियों को डाला गया है, जिसमें से 118 मुस्लिम है, और आपने ही बताया वहां का वेस्ट बंगाल का कंपोजिशन, जिसमें से 70% हिंदू और 30% मुसलमान है। तो इसी से पता चलता है किस तरह से तुष्टीकरण करते हुए जो, और ये जो आदेश कोई भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का तो है नहीं, ये तो हाईकोर्ट का आदेश है ना। अब हाईकोर्ट को भी ये लोग नहीं मानने की बात करते हैं, और सारा इंडी गठबंधन ये बार बार कहता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी। अब संविधान की हत्या नहीं हो रही है, अब संविधान खत्म नहीं हो रहा है। जब तुष्टीकरण, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, जब 1950 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, यूसीसी क्यों नहीं लाया गया? 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने चाहबानों के हक में फैसला दिया, उसको पार्लियामेंट से मिल करके इंडी गठबंधन वाले कांग्रेस ने पलट दिया। 1975 में इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगा करके प्रियम्बल को बदल दिया, आत्मा को बदल दिया। जबकि हमारा देश जब विभाजित हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था, और अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था, दानिश भाई मैं आऊंगा आपके पास, में कुछ भी नहीं होना चाहिए। संजय चक्रवर्ती कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, और लेकिन संजय चक्रवर्ती, ये आरोप ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस पर लगातार लगता है। ये कहा जाता है कि देखिए ममता बनर्जी तो लेफ्ट सरकार से और एक कदम आगे चली गई हैं, वो पश्चिम बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को ही बदल रही हैं। आरोप उन पर यह भी लगता है जो सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा कि जो फेंसिंग है उसके लिए जो जमीन दी जानी है राज्य सरकार को, वो फेंसिंग के लिए जमीन तक देना चाह रही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि घुसपैठ लगातार वहां से होती रहे, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलती रहे। संजय चक्रवर्ती, देखिए पहली बात तो ये है कि लगभग जो है 15 किलोमीटर के रेंज पे जो है बीएसएफ रहती है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो हमेशा इसी बात पे फंसते हैं। जब घुसपैठ की बात करते हैं, रोहिंग्या की बात करते हैं, तो ये बात भूल जाते हैं कि रोहिंग्या इनके शासनकाल में इस देश में आई थी। 2017 में रोहिंग्या आई थी, 2017 से पहले रोहिंग्या का कोई वजूद ही नहीं था, तो आप ही के शासनकाल में आई है। आपका फेलियर है, और इस फेलियर को आप लोग हर बार ढिंढोरा पीटते हो, आप लोग इतिहास पढ़ते नहीं हो, और हर बार, और रोहिंग्या आपको कहता रहा कि केवल लगता है कि बंगाल के अंदर है, रोहिंग्या पूरे देश के अंदर है। और आपके हरदीप पुरी जो है रोहिंग्याओं के लिए बाकायदा दिल्ली में जो है फ्लैट देने वाले थे। ये गलत इंफॉर्मेशन है, तुष्टीकरण करते तो आप भूल जाते हैं, आप 80% की बात करेंगे, अभी तुष्टीकरण की बात है, मुसलमानों की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी आप प्रधानमंत्री को देखिए क्या बोलते हैं कि जैसे ही जो है इनकी सरकार बनेगी तो राम मंदिर में ताला लगा देंगे, राम मंदिर को बुलडोजर से ढा देंगे।
आपको भगवान के नाम से आप ठीक वोट है। मांग रहे, ये ठीक है। इतनी बड़ा हरकत ठीक है। कौन कर सकता है कि राम मंदिर दानिश बना दानिश देंगे, भाई तो हम दानिश टेंट भाई पे आप कुछ लाकर कहना के चाह रहे हैं, बहुत दिखा संक्षेप देंगे। में 20 सेकंड, थोड़ा मंदिर- टेक्निकल इशू, आपकी मतलब आवाज जो भी है, बेहतर नहीं आ आप पा रही है। केवल दानिश धर्म कुरैशी के नाम पे वोट ठीक आप है, मांगते दानिश हो, कुरैशी। सब लोग आप दूसरों को इल्जाम लगाते हो। संजय जी, प्लीज। 80% धर्मनिरपेक्ष दानिश राष्ट्र का दानिश कुरैशी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब तुष्टीकरण नहीं है। केवल दानिश कुरैशी, सबका साथ केवल दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी कंप्लीट कीजिए। तुष्टीकरण करो तो आप वो सही रहेगा। आप किसी को कभी मटन, कभी मछली, कभी मंगल। है कि अगर रिजर्वेशन होगा तो फिर आप मुस्लिम कम्युनिटी का आपके पास क्या बुकिंग है, मुझे बताइए। तो उनके प्रिंट भी है। अब वो बात करते हैं इन जनरल की, तो इन जनरल का मामला अगर कमीशन जो दिखा रहे हैं कि क्या ठीक है, दानिश भाई माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कतें, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है आज। लेकिन राहुल सर, एचटी हसन हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, इस बार उनका टिकट कट गया है मुरादाबाद से। उनका एक बयान आज ही सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तब जबकि पश्चिम बंगाल में इस विवाद पर लगातार सियासत गरमा रही है, एचटी हसन के बयान, ताजा बयान के बाद आपको लगता है कि और ज्यादा मामला गरमाएगा? निश्चित रूप से इस बयान को लेकर और बयानबाजी होगी दोनों तरफ से, ये बात बढ़ेगी और ये बिल्कुल बेकार की बात है कि संविधान संशोधन करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर वो देना होता तो पहले ही प्रावधान कर दिया गया होता हमारे संविधान में। संविधान में जो आरक्षण के आधार हैं वो बहुत साफ हैं और वो हैं शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा आधार कारण आरक्षण का नहीं है जी। तो इसके लिए धर्म तो हो ही नहीं सकता। अभी एक कोई सज्जन जो कह रहे थे कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, ये बात लोग नहीं समझते कि विभाजन भले ही धर्म के आधार पर हुआ हो, लेकिन भारतीय राष्ट्र का निर्माण और भारतीय संविधान और भारतीय गणतंत्र का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। विभाजन अलग चीज है और हमारे गणतंत्र का आधार अलग चीज है, दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन एनके सर ममता बनर्जी के फैसले पर हाईकोर्ट की फटकार, उसके बाद एचटी हसन का यह बयान कि अगर हम सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जिसमें मुस्लिम आरक्षण की बात, जिस पर काफी ज्यादा सियासी बवाल मचा, सैम पेत्रोदा का बयान, क्या आपको लगता है कि वाकई इससे इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को फायदा हो रहा है या मुश्किलें बढ़ रही हैं? नहीं अनुराग, कांग्रेस ने जो मुस्लिम आरक्षण कहा है वो इस तरह नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि विद इन फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 15(4), 16(4) हम देंगे, ये कहा है। इसलिए गलत मैसेज ना जाए। पहला तो ये कि उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। विद इन 15(4), 16(4) और आर्टिकल 25 to 30 इसके तहत कहा है। लेकिन खैर ये अभी हमारा इशू नहीं है। ममता बनर्जी ने जो किया है, दरअसल वो इलेक्शन इशू 2011 में था और एक्चुअली मार्क्सवादी करना चाहते थे, लेकिन जब तक वो करे तब तक चुनाव में वो हार गए। वरना ये सारी चीजें जो सीपीएम की गवर्नमेंट थी वो करना चाहती थी, इसीलिए ममता बनर्जी ने ये वादा किया था। जो गलती हुई है वो ये हुई है कि मुस्लिम वोटिंग के चक्कर में, आपने मुसलमानों के तुष्टीकरण के चक्कर में सारे नियम कानून तोड़ के हड़बड़ी में जल्दी मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को, हो सकता है वो बैकवर्ड हो, लेकिन आपने सारे नियम कानून तोड़ के ये आरक्षण कर दिए हैं। मुझे लगता है हाई कोर्ट ने उस पे हमला किया है और उसको खारिज किया है। इसलिए इसको गौर से समझना होगा कि आपने कोई भी नियम नहीं रखा। डॉक्टर कौशल खान, बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त नहीं बचा, 20 सेकंड। बहुत ही संक्षेप में बोल रहा हूँ। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, बाबा अंबेडकर के वक्तव्य है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए धर्म आधारित कोई भी नीति संविधान में नहीं होनी चाहिए, विशेषतर आरक्षण। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, माफ कीजिए